हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है और मैंने आज बहुत सारे काम की हैं टेरेस गार्डन पर। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे प्लांटर जो मैंने होममेड ग्रो बैग बनाए हुए होते हैं, तो इनमें मैंने पौधे भी लगा ली हैं। क्योंकि आज सुबह मैं जो बहुत सारे प्याज के छिलके प्याज ठीक कर रही थी, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होती है, किसान भाई जब प्याज हार्वेस्ट करते हैं तो 1 क्विंटल या 2 क्विंटल भर के लेकर रख देते हैं। तो सुबह से मैं सारे साफ कर रही थी, बड़ा बड़ा टाइम लगा। अरे बड़ी थकावट हो जाती है। तो उसमें से मैंने सिर्फ एक ये टोकरी भर के रखी हुई है। ये वाला कपड़ों की टोकरी है, ये सारी फुल हुई हुई थी प्याज के छिलकों से, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो प्याज ठीक करने पड़ते हैं, कुछ गल सड़ जाते हैं तो फिर और साफ करने पड़ते हैं। तो ये मेरे लिए एक जो प्याज के छिलके होते हैं, आलू के छिलके वगैरह होते हैं, ये हमारे जब हम लेकर रख देते हैं तो ये स्टोर रूम में रखे होते हैं, तो बहुत सारा लेकर रख देते हैं, तो वो सारा फ़ायदा लगता है कि हाँ चलो साथ में प्याज भी हो जाते हैं इकट्ठे ही, साथ में उनको ठीक भी करना होता है तो छिलके वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं। और साथ में पड़ोसी भी लेकर रख देते हैं, तो जब वो ठीक कर देते हैं तो वो भी मुझे बहुत सारे प्याज के छिलके दे देते हैं। तो मैंने ये सारा अरेंजमेंट पहले ही कर दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि थक जाते हैं, कई बार वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगी अपनी टेरेस गार्डनिंग की। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें। खास करके आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी टेरेस गार्डनिंग करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। हाउसवाइफ तो रखती हुई है, नहीं सभी रखते हैं। जिनको गार्डनिंग के प्रति शौक, जिनको नेचर के प्रति शौक है ना, तो वो अपने किसी भी चाहे जेब जितनी मर्जी ढीली करनी पड़े, अपने टेरेस गार्डन पर जो है बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। तो करते भी है जिनके पास होगा फ्रेंड्स। अगर जैसे मैं हूँ, मेरे पास नहीं है पैसा, मेरी अपनी कोई आमदनी नहीं, तो मैं क्यों डींगे मारूँ कि हाँ भाई मैंने जो एक्सपेंसिव बड़ी महंगी गार्डनिंग करनी है, महंगे महंगे प्लांटर लेकर आने, महंगे महंगे प्लांट लेकर आने हैं। नहीं फ्रेंड्स, पौधों के लिए कोई ऐसा कई रूल में नहीं लिखा हुआ है कि हाँ आपके पास अगर महंगा प्लांट होगा तभी आपकी गार्डनिंग होगी, तभी आपका टेरेस गार्डनिंग होगा। तो इसको इतना महंगा मत समझो, प्रकृति सबके लिए बराबर है। तो ज़्यादा मैं तो खर्चे में पड़ती नहीं हूँ। मुझे जो भी पौधा लगता है मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो खरपतवार भी लगा देती हूँ। खरपतवार का भी लगाऊँ फ्रेंड्स, ये कि इधर का पौधा है, ये खरपतवार ही है। ये मुझे अच्छा लगा, इसकी मैंने रिपोर्टिंग कर ली कल परसों। तो ये बेचारा अभी थोड़ा सा डिप्रेशन में गया हुआ, इसने सोच लिया कि अरे मुझे भी कहाँ लगा लिया इसने। तो चलो कोई बात नहीं। तो मैंने ये जो प्लांटर है किस तरह से भरे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ना। ये देखो प्लांटर कौन सा है, प्लांटर देखो मैंने होममेड प्लांटर बनाए हुए होते हैं। और जब इनमें मिट्टी बन जाती है तो फिर भगवान की कृपा से ऐसा हो जाता है कि जब मैं प्लांटर लेकर आती हूँ तो उसमें जो इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मिट्टी भी बनी रहती है और पौधा भी। चलो पौधा तो जब तक होगा, अगर इसमें 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसा तो है नहीं, कोई चमत्कार तो नहीं होगा कि 10-15 दिन के अंदर आपकी खाद बन जाएगी। तो खाद बनाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। जैसे मैंने वो सामने जो आप ड्रम देख रहे हैं, इसमें मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट डाला होता है, धीरे धीरे इसमें भरती रहती हूँ। पर अभी तो मेरे टेरेस गार्डन पर छोटे छोटे से काम है। जैसे अभी मुझे दोपहर खीरी वगैरह लगानी है इसमें। इनमें तो मैंने गेंदे के फूल लगा लिए, गेंदे के फूल मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं। कॉक्सकॉम के भी बहुत सारे मैंने इन छोटे छोटे ग्रो बैगों में संभाल के रखे हुए हैं। तो अभी इनमें मैंने ये जो छोटे छोटे ग्रो बैग, इनको संभाल के रखा करो, ये गार्डनिंग में बहुत मदद करते हैं। तो इस तरह से जैसे ये एक गमले भर की मिट्टी है, तो इसमें ज़्यादातर क्या जाएगा, ये सारे प्याज के छिलके जाएंगे। तो इससे और क्या होगा, साथ में ये हल्के भी हो जाएंगे और आपको टेरेस गार्डन पर ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं अरे टेरेस गार्डन पर इतना वजन कर लिया। क्योंकि इनका वजन कितना होता है फ्रेंड्स, ये फिल हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। तो फिर आपको क्या है जी, एक जो है कैल्शियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त जो मिट्टी है, आयरन युक्त मिट्टी आपको मिल जाती है। तो मैं तो इसी मिट्टी को ही जो है, मैं ज़्यादा खाद पानी के चक्कर में नहीं रहती हूँ। मैं ज़्यादा ऑनलाइन का मैं नहीं लेकर आती हूँ, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से ही अपनी टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। और मैंने देखा भी अपनी टेरेस गार्डन में इतने कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, हो जाते जितनी भी होती हैं अच्छे खासे पौधे हो जाते हैं। और इतनी केयर करती भी नहीं हूँ। प्रकृति हमें की क्या केयर कर सकते हैं फ्रेंड्स इनकी। अभी इनके ये कौन से हमें बताते हैं कि हमें कौन सी बीमारी है ना। तो कई बार पौधा अच्छा खासा हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे कई बार वो बेहोश हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है।
तो फिर पता भी नहीं लगता है। तो इसलिए प्रकृति को इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी केयर ज़रूर करो जितनी हो सकती है। खाद पानी का टाइम पर समय समय पर देते रहा करो। तो जैसे पौधे, छोटे छोटे से पौधे हैं, इनको हमेशा संभालो। ये ऐसे छोटे, पहले ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बीज लगाते हो सीधा उसका दरख्त तो नहीं बनता है ना। तो बस इस तरह से देखो, ये मैंने छोटे छोटे से ग्रो बैग में भर के रखे हुए हैं। सिंपल से पौधा है, कॉक्सकॉम का है। तो क्या क्या है इसमें, अच्छा खासा है प्लांटर। ना मैंने इसके लिए प्लांटर ख़रीदा है, ना मैंने मिट्टी खरीदी है, और इसी किचन वेस्ट से ये फिल हो गया है। जब ये मिट्टी बन जाती है तो कोई और प्लांटर भर जाता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी लगती है गार्डन में कि हाँ, अगर आपने अब इस तरह के हाउस प्लांट नहीं भी लगाने हैं ना, वेजिटेबल लगाने, मैं तो खुद भी वेजिटेबल लगाने का शौक़ है, पर लग जाते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे पौधे ज़्यादातर लग जाते हैं। तो अभी देखो, इस गमले भर के एक इस तरह मुट्ठी भर के मिट्टी से मैंने ये भर दिया है। तो अभी इसमें क्या देखो, अच्छा खासा हो जाएगा ये, है ना। तो ना तो मैंने प्लांटर ख़रीदा है, ना मैंने प्लांट ख़रीदा है। ये मेरे टेरेस गार्डन पर बहुत सारे लगे हुए हैं, हर कहीं है, गेंदे के फूल बहुत सारे हैं। अब ये बड़ा बड़ा गमला है, और इसमें जो शाम तक किचन वेस्ट होगा, कल तक होगा, कल तक ये फिल हो जाएगा। तो जो ये छोटे छोटे से हैं, इनको तो मैं कहीं भी किसी भी क्रेट में से मिट्टी निकाल करके इनको फिल कर देती हूँ, तो और छोटे छोटे से पौधे लगा देती हूँ। तो चलो, अब ये जो इनमें तो मैंने ये लगा ली है, गेंदे के फूल लगा ली है। तो इनमें मैं रॉस रोज़ लगाती हूँ। इनमें जो मिट्टी मैंने है, इस वाले ग्रो बैग में मैंने बना के रखी हुई थी मिट्टी। तो इसमें देखो, मैंने टेरेस पर से जितना भी झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और वो कूड़ा कबाड़ होता है, ये मैंने इसमें से निकाली है मिट्टी, इनके साथ में मैंने फिल किए हैं। और इतनी सी मिट्टी से साथ में मैंने इतने सारे फिल किए, कितने सारे हैं, तो लगभग कितने 6-7-8 गमले भर के मिट्टी तो है ही है ना, 6 इंच के गमले भर की मिट्टी। तो क्या है, ये बिल्कुल हल्के हुए पड़े सारे। इसमें मैंने ये देखो, इसमें बहुत सारे मैंने प्याज के छिलके डाले, जैसे मैंने ये प्लांटर दिखाया ना अभी, बिल्कुल सेम इसी तरह से मैंने इनको फिल किया है। तो अभी मुझे क्या, कोई मुझे नहीं बोलता है परिवार में कि हाँ, टेरेस पर इतना झमेला करके रखा हुआ है, इतना खर्चा क्या खर्चा किया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। अभी देखो, पौधे मेरे, गेंदे का फूल क्या मिलता नहीं है क्या, कहीं हर किस कहीं भी मिल जाता है बीज। एक गेंदे का फूल लेकर आओ, पूरे टेरेस गार्डन से आपके कहीं जाएगा नहीं है। तो इस तरह से ये मेरे बन जाते हैं। और ये देखो कितनी, ऐसा है कि कुछ अभी परसों ही मैंने इनको खाली किया था, और ये मेरे लिए इतने लकी है ना, मैंने इनको इतने प्यार से बनाया हुआ है। ये जब भी ज़रूरत होती है बड़ी मदद करते हैं मेरी। तो ये जो मेरा चौक है, ये भी इन्हीं चीज़ों से सजा हुआ रहता है। और टेरेस गार्डन पर पूरा गाँव आके रखे होता मैं, गाँव का मतलब कि मतलब अभी क्या बता सकती हूँ इसके बारे में, कि मतलब ऐसे ही छोटी छोटी हल्की फुल्की चीज़ों से मैंने सजा के रखा होता है। तो फिर उसको गाय ही बोलते हैं कि मतलब कि अभी क्या बोल सकते हैं इसका, मैंने खुद कुछ अलग ही बोल दिया है। तो चलो, अभी इनमें लगा देती हूँ मॉस रोज़। तो इनको लिए भी मुझे मॉस रोज़ लेकर आने पड़ेंगे कहीं कहीं से। तो वैसे तो मेरे पास कॉक्सकॉम के बहुत सारे पौधे पड़े हुए हैं। तो अभी वैसे मौसम किस चीज़ का है, मॉस रोज़ का ही है ज़्यादातर, है ना। तो कॉक्सकॉम भी लगाने हैं, कोई बात नहीं, कॉक्सकॉम किसी और चीज़ में लगा देती हूँ, इनमें मैं मॉस रोज़ लगा देती हूँ। तो चलो, ढूंढ के लेकर आते हैं कहाँ है मॉस रोज़। ओह माय गॉड, टेरेस पर आके तो आज का मौसम बड़ा ही सुहावना लग रहा है। वो देखो, हिमाचल की हसीन सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। मेरे फ़ोन कौन सा बड़ा तगड़ा वाला है जो जूम करके ये अच्छी तरह से दिखेंगे। तो चलो, जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम कर लूँ। तो यहाँ से ले जाते हैं बहुत सारी मॉस रोज़, क्योंकि मॉस रोज़ तो बहुत सारी हो जाती है। इतनी इनकी कटिंग लगाओ, या लगभग सितंबर अक्टूबर तक जितनी मर्जी लगाते रहो, उसके बाद ये डोरमेसी में चली जाती है। तो ये देखो कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर है। बस ये तो थोड़ा सा आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, तो अभी मेरे को टेरेस पर मैं आ पा रही हूँ, नहीं तो फ्रेंड्स बड़ा मुश्किल होता है टेरेस पर आना। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी कटिंग से होने वाली है ये पौधा। ये तो फ्रेंड्स मैं तो किसी से ख़रीदा भी नहीं, तो मैंने पता नहीं किससे चोरी नहीं, बस ऐसे ही किसी के घर से लेकर आई थी। चीज़ें तो मैंने कभी ख़रीदी भी नहीं हूँ। टेरेस गार्डन पर मैं बहुत कम खर्चा करती हूँ, तो बहुत सारे पौधे मेरे टेरेस गार्डन पर ही है भी जो मैंने रिपोर्टिंग करनी है। देखो गेंदे के फूल, कितने सारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं। तो वैसे जहाँ सब्जियाँ वगैरह होती हैं ना, तो वहाँ ये पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। तभी देखो, अभी देखो कितने सारे गेंदे के पौधे हैं। ये देखो, आप तो यकीन भी नहीं मानेंगे कि मैंने
कल रात शाम को मैं टेरेस पर आई थी, तो रात को ही इतनी आंधी तूफान चल रही थी। ये बड़े ग्रो बैग में मैंने रात ही लगा लिए थे ये बड़े गेंदे के फूल। तो ये देखो कितने सारे हैं गेंदे के फूल है, देखो कितने सारे। बीच में ये लाल साग के भी है, ये देखो कितने सारे हैं। ये देखो कितना अच्छा लगता है। वैसे यहाँ कोई पौधे ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलो लगा लेते हैं इनको, मॉसरोज को। तो बस इस तरह से मैंने ये छोटी छोटी सी कटिंग केस में मॉसरोज की लगा ली है। तो सभी में मैंने पहले ही लगा दी थी, और तो क्योंकि वीडियो तो वैसे भी लॉन्ग हो गई है। तो बस इस तरह से देखो फ्रेंड्स, मैंने फ्री के छोटे छोटे से पौधे, सभी पौधे फ्री के लगा के रखे हुए हैं, और छोटी छोटी सी कटिंग के संभाल के रखी हुई है। तो प्लांटर भी कोई महंगा नहीं है, प्लांट भी कोई महंगा नहीं है। और मिट्टी का आपको मैंने दिखा दिया किस चीज़ से मैंने बनाई है, सिर्फ गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से बनाई है। और ये बनती रहती है, साथ में आपकी गार्डनिंग भी खिलती रहती है। और आपको जो है थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि हमने कौन सा इसमें खर्चा किया है ना, परिवार के ताने से भी बच जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं। तो अभी इसमें वाटरिंग भी कर देते हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे वाटरिंग तो की नहीं है, इसमें पानी देना तो ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। तो ये मैंने कल परसों सेल्स वाला आया था, जिससे मैंने प्लांटर लिए थे 20-20 रुपए वाले। तो उससे मैंने ये 20 रुपए का ये भी लिया था शावर। पहले तो मैंने इसमें बोतल लगाई थी, होममेड वो बनाया हुआ था मैंने, जो है क्या बोलते हैं उसको, शावर। वो मैंने निकाल दिया है। अब मेरे पास ये वाला है, तो अच्छा लगता है। वैसे ये देखो बिल्कुल हल्के तरीके से इसमें मिट्टी मतलब वाटरिंग हो जाती है। 20 रुपए का मिला मुझे, पता नहीं फ्रेंड्स अब ये मुझे महंगा मिला। चलो कोई बात नहीं, महंगे सस्ते को क्या, जब ज़रूरत है गार्डनिंग में तो थोड़े थोड़े से खर्चे तो करने पड़ते ही है। तो बस ये था फिर आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया लीजिएगा। तो चैनल पर नहीं हुआ तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बस करो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।